हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। एक्चुअली ये एसएमसी की पूरी एक सीरीज़ है। अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले वो पुराने 2 लेक्चर देख लें, उसके बाद डायरेक्ट इस थर्ड लेक्चर में आए तो वो इस लेक्चर को बेहतर वे में, सही वे में समझ पाएगा, राइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर मैपिंग में टोटल 3 पॉइंट होते हैं और ये तीनों पॉइंट कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर मैपिंग बनता है, राइट। तो टोटल उसके 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं। पहला है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा है चेंज ऑफ करेक्टर एंड थर्ड जो है वो है हमारा इंडूसमेंट, जिसे हम आईडीएम भी बोलते हैं, राइट। पहला है ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिसे हम बॉस बोलते हैं, दूसरा है चेंज ऑफ करेक्टर जिसे हम चौक बोलते हैं एंड थर्ड है इंडोसमेंट जिसे हम आईडीएम बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग बनता है, राइट। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट को लर्न करते हैं और उसके बाद हम हमारे जो लाइव चार्ट है उसके अंदर जाके हम स्ट्रक्चर मैपिंग को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बॉस से। अभी हमारे सामने ये एक डायग्राम है, राइट। और ये डायग्राम में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, बॉस, चौक वगैरह क्या है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आईडीएम नहीं लिया है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद मैं ये डायग्राम पर आऊँगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले हम बॉस को लर्न करते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। देखो, जब प्राइस जो है अप ट्रेंड में हो, राइट, जब प्राइस जो है अप ट्रेंड में हो कुछ इस तरीके से, हायर हाई, हायर लो, राइट। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पे गिरा, राइट। पहले यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो नीचे ड्रॉप हुआ, राइट। तो ड्रॉप होते वक्त उसने यहाँ पर एक हाई बनाया होगा जो टॉप होगा, राइट। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो पीक पॉइंट होगा, राइट। वो पुराने पीक पॉइंट को प्राइस वापस तोड़ने जाए और नया पीक पॉइंट बनाए। चीज़ों को समझो क्या हुआ यहाँ पे। प्राइस जो है पहले ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के टाइम पे यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ था इस पॉइंट पे, राइट। ये एक हाई था, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ, डाउन आने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसे बोलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। प्राइस क्या हुआ, हाई बनाया, ड्रॉप हुआ और उस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर गया, ड्रॉप होता है और ये जो हाई बनाया हुआ है उसको ब्रेक कर देता है बॉस, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर गया, ड्रॉप होता है और ये जो हाई बनाया था उसको ब्रेक कर देता है बॉस। मीन्स जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो और वो जो पुराने हाई को बार बार ब्रेक करते जाए तो उस पुराने वाले हाई जो ब्रेक हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं बॉस, ठीक है। अगर मैं आपको इजी वे में अगर समझाऊं इसे तो कुछ इस तरीके से होगा, हायर हाई, हायर लो एंड बॉस। ये पॉइंट ब्रेक हुआ और ऊपर गया, देन बॉस, ठीक है। अगेन प्राइस ड्रॉप होता है और इस हाई को वापस तोड़ देता है, तो यहाँ पर अगेन हुआ बॉस। अगेन प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने के बाद अगेन ये जो पुराना हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई बनाता है। तो जिस पॉइंट पे पुराना हाई ब्रेक हुआ है वो पॉइंट होगा हमारा बॉस, राइट। और ये इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू होता जाएगा, बॉस 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 बॉस, राइट। इस तरीके से अपसाइड में ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड में बॉस हुआ। कहने का मतलब यही है कि प्राइस अप गया, ड्रॉप हुआ और अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे बॉस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर हायर हाई ब्रेक बॉस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर पुराना जो हायर हाई था, रिसेंट जो हाई बना हुआ था उसको ब्रेक कर दिया एंड नया हायर हाई और बॉस हो गया, राइट। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो और अपना पुराने वाले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है तो बॉस होता है, राइट। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लोअर लो, एक अपसाइड में पुल बैक गया, ठीक है, वापस डाउन, राइट। और ये जो लो पॉइंट था ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर हुआ बॉस, ठीक है। यह हमारा हुआ बॉस। अगेन प्राइस लोअर हाई बनाने गया और फिर वापस नए लोअर लो को, ये जो यहाँ पे लोअर लो बना था उसको ब्रेक किया नीचे आके, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो गया बॉस, कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस ये जो रिसेंट में लोअर लो बना था उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे नया बॉस हो गया, ठीक है। तो जब भी प्राइस अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करते जाए तब उसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोला जाता है। मीन्स प्राइस अगर अप ट्रेंड में है
और वो अपने पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, फिर पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, फिर पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, तब बॉस होता है। मीन्स जब ये जो पुराना हाई का पॉइंट था इसके अबाव जाके बॉडी क्लोज हो जाती है, देन हमारा बॉस है, राइट। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है देन ये जो हमारा लो बनाया और फिर पुल बैक लेता है, ठीक है, और वापस इस लो को तोड़ने आता है, तब बॉस होता है। अगेन प्राइस ऊपर गया और इस नए लो को तोड़ने आया, तब बॉस हुआ। फिर ऊपर गया और इस नए लो को तोड़ने आया और फिर बॉस हुआ, ठीक है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करता है तब बॉस होता है, और जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करता है तब बॉस होता है। बट हम एक चीज को जानते हैं कि प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं रहता। मीन्स ये जो प्राइस है कंटिन्यू लाइफ टाइम तक अप ट्रेंड नहीं चलता रहेगा, राइट। कभी वो ड्रॉप होगा और ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। सेम चीज प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, राइट। एक टाइम आएगा जब ट्रेंड अप हो जाएगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो उस ट्रेंड चेंज के मोमेंटम को बोला जाता है चौक। अगर मैं आपको डीपली समझाऊं तो जस्ट 2 मिनट। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, राइट। एवरी टाइम यहाँ पे बॉस हुआ है, बार बार हायर हाई ब्रेक हुआ है, राइट। देन ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें बॉस, राइट, बॉस, ठीक है। नाउ आप इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, अगर जस्ट 2 मिनट में बताता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर हाई है एंड ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर हाई है, राइट। यहाँ पर जो है हमारा हायर लो है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे हायर लो एंड ये हमारा हायर लो। अब इस चीज के अंदर एक चीज नोटिस करोगे कि प्राइस जो है बार बार हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, बट हर टाइम हायर लो सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, राइट। एक भी बार हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। मीन्स ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में बॉस होते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक होते जा रहा है, राइट। बट हायर लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। बट एक टाइम आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा जब प्राइस जो है इस हायर लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। और जब इस हायर लो को अप ट्रेंड में ब्रेक कर दे, उस पॉइंट को बोला जाएगा चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। मीन्स ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है, इसे बोला जाएगा चौक, राइट। नाउ प्राइस हल्का सा पुल बैक लेगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर होगा बॉस। अब आप बोलोगे नीलेश भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट, तो फिर यहाँ पे बॉस वापस क्यों लिख रहे हो? तो चीजें समझो। प्राइस हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट। एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। अब नीचे आने के बाद अगेन ये जो हायर हाई बना था उसको ब्रेक करके वापस अप ट्रेंड नहीं हुआ है, ठीक है। जस्ट एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो हायर लो जो है पहले अप ट्रेंड में था, राइट, इस तरीके से अप ट्रेंड में था, फिर हायर लो ब्रेक हुआ, राइट। अब ट्रेंड हुआ डाउन ट्रेंड, तो अब बार बार चौक करते हुए नहीं जाओगे क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। चीजों को समझो, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में एक बार हुआ है, राइट। अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, अगर डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड में होता तो ट्रेंड सेकंड टाइम चेंज होता, राइट। बट फिलहाल क्या कर रहा है, ट्रेंड जस्ट एक ही बार चेंज हुआ और चौक हो गया, ठीक है। तो एक ही बार चेंज हुआ, उसके बाद ये जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो बॉस जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। बट जो चौक है वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट, और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट है। बाकी कंटिन्यूएशन जो पॉइंट है, ठीक है, कंटिन्यूएशन जो पॉइंट है वो हमारा बॉस है, राइट। तो यहां पर जो ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, वो बॉस होते जा रहा है। और जो करेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, राइट, जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे चौक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि बॉस और चौक किसे कहा जाता है, और बॉस जो है किस डायरेक्शन में बढ़िया तरीके से
मार्क करना रहता है और किस डायरेक्शन में चौक को मार्क करना रहता है। ठीक है, मैं अगेन इसे थोड़ा डीपली लर्न करवा देता हूँ। हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, हायर लो एंड हायर हाई, राइट। यहाँ तक सब बढ़िया था, बार बार हायर लो हायर लो हायर लो सेफ थे, राइट। बट ये वाले पॉइंट में हायर लो सेफ नहीं रहा, ट्रेंड ने इसको ब्रेक कर दिया और चौक हो गया। ठीक है, चौक होने के बाद अब ये ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब नाउ हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है मींस ये चौक हुआ, चौक होने के बाद हल्का सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये लोअर लो ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड हो गया तो हमें लोअर लो मार्क करना है, अप ट्रेंड में हमें हायर हाई मार्क करना है, राइट। तो अभी हमें लोअर लो मार्क करना है, लोअर लो हुआ, हल्का ऊपर गया और लोअर लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ट्रेंड चेंज होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मींस बॉस होगा, राइट। बट हाँ, अगर ये कुछ इस तरीके से करता, यहाँ पे एक प्राइस ने इधर ड्रॉप किया, ठीक है, इस तरीके से चौक किया, चौक करने के बाद ये ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक ना करे और डायरेक्ट इसी पॉइंट को ब्रेक कर दे, तो एक चौक हुआ, अगेन यहाँ पे सेकंड चौक हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, मैं आपको इसे डीपली बताता हूँ, राइट। अब चीजों को समझो, पहले प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करने के बाद प्राइस जो है कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इस बॉस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, हल्का सा डाउन आया और लोअर लो को ब्रेक किए बिना डायरेक्ट अप चला गया और फिर ट्रेंड अगेन कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या हुआ, पहले अप ट्रेंड से ट्रेंड डाउन में हुआ, डाउन में होते ही वापस तुरंत अप में चला गया। ठीक है, तो ट्रेंड कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार, राइट। तो पहला चौक, फिर यहाँ पे सेकंड जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ तो सेकंड चौक, राइट। अब ये यहाँ पर मान लो चौक हो गया, अब ये हायर हाई यहाँ पे बना, प्राइस डाउन आया और डाउन आने के बाद ये बॉस करने की जगह, ठीक है, बॉस हुआ ही नहीं और यहीं से वापस गिर गया, तो ये पॉइंट वापस क्या हो जाएगा हमारा, चौक पॉइंट। ठीक है, तो पहला चौक क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ, फिर वापस अप ट्रेंड में हुआ दूसरा चौक, फिर अप ट्रेंड में होते ही वापस डाउन ट्रेंड चौक। ठीक है, तो चौक तब यूज होता है जब ट्रेंड चेंज होता है, और बॉस कब यूज होता है, जब वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि चौक जो है वो हमारा टर्निंग पॉइंट है एंड बॉस हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। नाउ ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो चीजें इस तरीके से होती रहेगी, बॉस बॉस, राइट, बॉस, ठीक है, एंड सडनली फिर क्या होगा, प्राइस में चौक हो जाएगा और फिर वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू, होने के साथ, बॉस होने के साथ, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। सेम चीज़ें वर्क करती है डाउन ट्रेंड में भी। अगर मैं आपको बताऊं, ये डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, राइट। प्राइस ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, बॉस हुआ, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, ठीक है, और ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको वापस ब्रेक कर दिया, बॉस, अगेन अप साइड गया और वापस ये नए लोअर, ये जो लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करके कर दिया बॉस। ठीक है, तो जब ट्रेंड कंटिन्यू रहता है उसे बॉस बोला जाता है, और सडनली एक स्पाइक आ जाए और ये जो बार बार लोअर हाई सेफ था, ये लोअर हाई सेफ था, ये लोअर हाई सेफ था, राइट, बट दिस टाइम क्या हुआ, ये लोअर हाई ले लिया गया, मीन्स चौक हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको और डीपली समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा है और जब भी इसके अंदर आईडीएम की एंट्री होगी तो ये हमें और कंफ्यूज करेगा, राइट। बट मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, और ना ही मैं आपका कोई एक्चुअली आपने ना ही मेरा कोई कोर्स लिया हुआ है कि मैं सभी के डाउट्स व्हाट्सएप पे या ये सारी चीज़ें मैं क्लियरली सॉल्व कर पाऊंगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इसे 5,000 10,000 15,000 20,000 लोग देखें, राइट, या अगर ये वायरल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, बट इतने बड़ी ऑडियंस को एक साथ हैंडल करना, उनके डाउट सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर ही सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाए, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को पूरी कंप्लीट करते हो, पूरे एंड तक देखते हो, तो आप वाकई में बहुत ऐसे यूनिक चीज़ों को लर्न करोगे कि उसके बाद आपको और कोई चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का कोर्स बाय करने की ज़रूरत है, बट चीज़ें टाइम मांगती है, राइट। तो आई होप आप इसे टाइम दोगे, ठीक है, और इस सारी चीज़ों को समझोगे। ठीक है, तो अब इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ, नाउ आप देखो, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, राइट, राइट, ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई। अब लोअर लो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ, बॉस, अगेन लोअर लो बना, अपसाइड गया, ठीक है, एंड लोअर लो ब्रेक, बॉस, ठीक है, अगेन नया लोअर लो बना, लोअर हाई बना, बॉस, ठीक है। तो हमारे पास 3 लोअर हाई है, पहला ये जो सेफ था, दूसरा ये, और ये तीसरा ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक नया लोअर लो बना, ठीक है, और प्राइस अपसाइड गया,
अब आप ध्यान में रखो कि लेफ्ट साइड का जो पहला लोअर लो रहेगा, राइट, वो आपका चौक पॉइंट रहेगा, ना कि ये वाला या ये वाला, ठीक है। हाँ, अगर आप इस जगह पे होते, इस जगह की जगह आप इस जगह पे होते तो आपका ये चौक पॉइंट रहता, या आप इस जगह की जगह इस जगह पर होते तो आपका ये चौक पॉइंट होता, बट अभी फिलहाल यहाँ पर हो और नजदीकी लेफ्ट साइड का जो पहला लोअर हाई रहेगा वो आपका चौक पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसे आपको माइंड में रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, राइट। तो नाउ प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब प्राइस अगर कंटिन्यू किया तो बॉस होगा, बट अगर कंटिन्यू नहीं करता है और जाके लोअर हाई ब्रेक कर देता है तो यहां पर होगा चौक, ठीक है। और चौक होने के बाद हायर हाई मार्किंग होगी, हायर लो मार्किंग होगी, बॉस होगा, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, बॉस होगा, राइट। हाँ, बट अगर चौक होने के बाद, ठीक है, चौक होने के बाद हायर हाई मार्क हो जाता है बट सडनली ड्रॉप कर देता है तो यहाँ पे वापस चौक हो जाएगा, लोअर दो वापस ब्रेक कर देता है, देन वापस चौक हो जाएगा। तो अब चौक होने के बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि चीजें कंटिन्यू कर रही है या नहीं। अगर ये कंटिन्यू करती है तो यह बॉस है, बट हाँ, ये हाई बनाने के बाद इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस तरीके से जाके देन वापस चौक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड से आने के बाद वापस डाउन ट्रेंड, तो दो बार चौक हुआ, राइट। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि चौक एक आपका ट्रेंड चेंज का पॉइंट काम करता है और बॉस जो है वो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम करता है, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर में आ गई हो। नाउ हम आईडीएम की तरफ बढ़ते हैं। आईडीएम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम है वो बताना चाहूंगा जिससे आप इसे बढ़िया तरीके से समझ पाओ, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देखो, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन आपका हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब अगेन आपका हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बढ़िया चल रहा था, आप ध्यान से देखोगे ना, बढ़िया चल रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब ट्रेंड बढ़िया चल रहा था, हर बार हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, राइट। बट एक टाइम आया जब हायर लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब ट्रेंड में हायर लो ब्रेक हो गया। नाउ नाउ हमारा होगा चौक, ठीक है, मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, ट्रेंड जो था अब चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड से ट्रेंड हमारा हो गया डाउन ट्रेंड में, राइट। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अब हम मार्क करेंगे लोअर लो, क्योंकि अब ट्रेंड डाउन है तो डाउन ट्रेंड के पॉइंट्स मार्क करेंगे, ना कि अप ट्रेंड के, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कौन हायर हाई हायर लो मार्क करता है, राइट, ऑब्वियसली बात है, लोअर लो लोअर हाई मार्क करना रहेगा, ठीक है। तो अब ट्रेंड डाउन हो चुका है, लोअर लो पुल बैक गया और टॉप पॉइंट को हम लोअर हाई मार्क करेंगे एंड ये बॉस, ठीक है। अगेन लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई एंड बॉस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे जस्ट एक बार चौक हुआ, क्यों? क्योंकि हाई हाई टाइम सॉरी हायर हाई हायर लो चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा था, ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज एक बार हुआ फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलने लगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड और मिड का जो टर्निंग पॉइंट था उसे हमने चौक बोला, ठीक है। आई होप आपको बॉस और चौक बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ हो, ठीक है। मैं इसे और डायग्राम आपको बता देता हूँ जिससे आप इसे समझ पाओ, फिर हम इंडूसमेंट के तौर पर बढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, हायर हाई हायर लो बॉस, ठीक है, हायर हाई हायर लो बॉस, ठीक है, हायर हाई। नाउ आप यहाँ पे देखोगे चौक हो गया यहाँ पे, ठीक है, हायर लो सेफ नहीं रह पाया, चौक। अब लोअर लो लोअर हाई बॉस, ठीक है। ट्रेंड चेंज होने के बाद अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर भी होगी, लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड है, लोअर लो ब्रेक हुआ बॉस, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक हुआ बॉस, ठीक है। बट दिस टाइम क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर हाई ले लिया, अब हायर हाई हायर लो मार्क होगा, हायर हाई हायर लो बॉस, ठीक है, एंड अगेन हायर हाई हायर लो बॉस, इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। नाउ हम चौक को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि चौक एक्चुअली में होता क्या। अब ध्यान से देखो, चौक के कुछ रूल हैं, ठीक है, चौक के कुछ रूल हैं, हायर हाई हायर लो बॉस, ठीक है, बॉस होने के बाद हायर हाई हायर लो अगेन बॉस, ठीक है। नाउ चौक कौन सा वैलिड रहेगा, बॉस होने के बाद, ध्यान से समझो, बॉस होने के बाद ये जो हायर हाई बन रहा है, इस हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा वो चौक रहेगा, चीजों को समझो, हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग चौक रहेगा। हाँ, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से मार्क करते हो, मीन्स बॉस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बट बॉस होने से पहले ही प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया तो आप इसे चौक नहीं बोलोगे। आपका हायर हाई ये है, अभी नया हायर हाई कब बनेगा, नया हायर हाई बनेगा बॉस होने के बाद, ठीक है। बॉस होने से पहले
हायर हाई नहीं बनता है। किस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट? क्योंकि ऑलरेडी एक हाई है, उसके बिलो हाई को हायर हाई नहीं बोला जाता, इस हाई के अबाव वाले हाई को हायर हाई बोला जाता है, राइट? आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो, जो बिगिनर है वो भी चीज़ों को समझ पाए, ठीक है? ये आपका हायर हाई है, प्राइस ड्रॉप हुआ, अगेन अप गया, बट ये बॉस नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये आपका चौक नहीं होगा, राइट? आपका चौक कब होगा? आपका चौक होगा बॉस के ऊपर जब हायर हाई बन जाए, तो हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग जो है ये चौक होगा, ये वैलिड है, राइट? क्योंकि हायर हाई के लेफ्ट साइड है, ठीक है? बट यहां पर आप देखो, हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, हायर लो। अब दिस टाइम आप देखोगे ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, और ये हायर हाई का राइट वाला स्विंग पड़ गया। अगर मैं आपको और डीपली लर्न करवाऊँ, ठीक है, समझाऊँ आपको, तो आप यहाँ पे देखो, ये हायर हाई है, इसका लेफ्ट स्विंग कौन सा है? ये वाला, राइट? बट ये कौन सा पड़ गया? ये इस हायर हाई के राइट वाला स्विंग पड़ गया, और राइट वाला स्विंग कभी चौक नहीं होता। प्राइस ड्रॉप हुआ, इस तरीके से चौक नहीं बोलेंगे। हाँ, चौक कहाँ होगा? चौक होगा इस जगह पे, ड्रॉप होने के बाद ये वाला लेफ्ट पॉइंट जो है वो हमारा चौक होगा, ठीक है? तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हायर हाई और हायर लो के बीच में, अंदर कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो आप चीज़ों को समझो कि आपका हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग है वो आपका चौक पॉइंट होगा, ठीक है? हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग है वो आपका चौक पॉइंट होगा, ना कि हायर हाई के राइट वाला। ये वैलिड नहीं है, ठीक है? ये रॉन्ग है, आपको लेफ्ट वाला स्विंग लेना है, ठीक है? आई होप आपको बॉस और चौक समझ में आया हो, और बॉस और चौक के कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉस जो है, बॉस जो है तभी वैलिड होगा जब अपने पिछला हाई जो था उसके अबाव बॉडी क्लोज करे, राइट? अगर मैं इस पॉइंट को जूम करूं तो आप देखो, बॉडी जो है वो क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है? अगर ये जस्ट वीक बना के नीचे आ जाता है, देन ये बॉस स्वीप हो गया, मींस बॉस के ऊपर की लिक्विडिटी ले ली और गिर गया, राइट? ये हो जाएगा। तो हमें बॉस होना जरूरी है, ठीक है? चीजों को समझो, बॉस होना जरूरी है, राइट? और बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, बॉस के अबाव बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, ये हमें माइंड में रखना है। अगर वीक रही देन हम वेट करेंगे एक नई कैंडल का बनने का, और ये जो नई कैंडल होगी वो ये वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके अबाव बॉडी क्लोज करेगी, तब हम बॉस बोलेंगे, ना कि इस पॉइंट के अबाव, राइट? ये वाले पॉइंट के अबाव, ये जो वीक बनी है इस वीक के अबाव बॉडी क्लोज होगी, तब हम बॉस बोलेंगे। हाँ, अगर ये इस तरीके से रहता है देन हम इसे बॉस नहीं बोलेंगे। क्यों? आप बोलोगे नीलेश भाई ये वाले पॉइंट के अबाव इसने तो बॉडी क्लोज कर दी, हाँ बिल्कुल कर दी, बट हमें ये जो वीक थी इसके अबाव क्लोजिंग चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ रूल है, ये सेम चीज चौक में भी अप्लाई होगा, बॉस में भी बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है एंड चौक में भी बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। विक जो है विक नहीं चलेगी, राइट? बॉस और चौक में विक नहीं चलेगी, हमारी बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। हाँ, अगर एक कैंडल अगर स्विप कर लेती है, एक वीक बना देती है, देन हमारा रूल क्या हो जाएगा? उस वीक के अबाव बॉडी क्लोज होना, ठीक है? ये हमारा रूल रहेगा, ना कि इस पॉइंट पे। पहले अगर वीक नहीं होती देन हमारे इस पॉइंट के अबाव बॉडी क्लोज होना जरूरी था, बट अब वीक जहां तक हाई बनाएगी उसके अबाव बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट? आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो बॉस और चौक में, ठीक है? अगर यहाँ पे चौक हुआ है तो चौक वाले पॉइंट में भी इस पॉइंट के बिलो बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट? बॉडी क्लोज हो जाएगी देन चौक वैलिड है। अगर हाँ जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब होता है देन हम इसे चौक नहीं मानेंगे, ठीक है? लिक्विडिटी ग्रैब होता है कुछ इस तरीके से, बॉडी ऊपर आ जाती है, जस्ट ये जो वीक है ये वीक नीचे रहती है, देन हम इसे चौक नहीं मानेंगे, हमारे लिए बॉडी क्लोज होना जरूरी है। बॉडी क्लोज हो जाएगी तो चौक मानेंगे। अगर मान लो इसने वीक बनाई तो हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का जो इस वीक के बिलो बॉडी क्लोज करें, राइट? तब जाके हम, नो डाउट चौक यहाँ था बट अब हमारा चौक शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहली कैंडल ने वीक बनाया, राइट? तो वीक के बिलो हमारा चौक शिफ्ट हो गया। आई होप आपको बॉस और चौक समझ में आया हो और उनके रूल्स समझ में आ गए हो, ठीक है? नाउ कुछ डाउट्स खड़े होते हैं, वो डाउट्स को मैं आपको बताता हूँ, राइट? ये आपके सामने अप ट्रेंड है, ठीक है? इस तरीके से प्राइस जो है इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ना? और ये पहला पॉइंट आपका चौक है, ठीक है? नाउ प्राइस को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ये क्या कर रहा है? यह अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। वाई? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? चीजों को समझो, लेफ्ट साइड का पहला जो स्विंग था हमने उसको चौक लिया, ठीक है? हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, ठीक है? एंड ये हायर लो को ले लिया, चौक हुआ, देन फिर प्राइस ये अपसाइड में क्यों जा रहा है ना?
तो इसका जो आंसर है वो आपको आईडीएम देगा। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो, लोअर हाई, बॉस, ठीक है, लोअर लो। नाउ इसने पिछले लोअर हाई को ले लिया, चौक हो गया, तो फिर वापस प्राइस क्यों डाउन जा रहा है ना। तो इसका भी आंसर जो है वो आपको देगा आईडीएम। एक्चुअली उसे बोला जाता है इंडूसमेंट, ठीक है। इंडूसमेंट किसे कहते हैं वो चीज़ों को समझो। ये हमारा इंडूसमेंट है, राइट। देखो ये अप ट्रेंड का इंडूसमेंट है। प्राइस जब बॉस कर देता है, बॉस कर देता है, ठीक है, तो बॉस करने के बाद पहला जो स्विंग है लेफ्ट साइड में, पहला जो स्विंग है वो हमारा आईडीएम होगा, इंडूसमेंट, ठीक है, इंडूसमेंट होगा, उसे हम बोलते हैं आईडीएम, राइट। अब आप बोलोगे नीलेश भाई आपने पहले बोला वो चौक होता है, नाउ आप बोल रहे हो कि आईडीएम होता है, हमें क्लियरली समझाओ, हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, राइट। तो मैं वही चीज़ों को आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ही ऐसी। आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरी है इंटरनल। एक्सटर्नल जो मेन स्ट्रक्चर है और इंटरनल जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है। आप कंफ्यूज मत रहो, ठीक है, जस्ट नोट्स बनाओ और चीज़ों को समझो, ये बहुत लंबा चलने वाला है, बट मैं सारी की सारी चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चीज़ों को समझो। प्राइस जो है इस तरीके से जाता है, तो ये पहला जो स्विंग बना है यहाँ पे वो हमेशा पहला स्विंग रहेगा आईडीएम, और इस आईडीएम के वजह से ही हायर हाई कंफर्म होगा, राइट। क्योंकि आप अगर चीजों को समझोगे तो आप यहाँ पे देखो, आप कैसे कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट ही मेरे लिए हायर हाई रहेगा। मतलब आप कैसे कह सकते हो प्राइस ऊपर गया और ये हमारा हायर हाई बना, ठीक है, और ये हायर लो हमारा, ये मे भी इससे ऊपर जाने के बाद और लो जाए तो हम तो यहाँ पे चौक मार्क कर लेंगे, राइट। तो हम एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो को कैसे मार्क करें, चीजों को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल जो हायर लो है उसको हम कैसे मार्क करें, ठीक है। तो वो हायर हाई कैसे मार्क करते हैं एंड हायर लो कैसे मार्क करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चीजों को समझो। प्राइस जो है इस तरीके से जब अपसाइड में जाता है ना, अपसाइड में जाता है, राइट। जब भी प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाएगा तो जैसे ही पहला स्विंग लेगा, इंटरनल स्विंग, ठीक है, छोटा सा माइनर एक पुलबैक जैसा होगा यहाँ पे, या 3 कैंडल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, बट वो पुलबैक होगा, उस पुलबैक को जब प्राइस लेगा उसे हम आईडीएम बोलेंगे। और जैसे ही आईडीएम होगा, समझो, जैसे ही आईडीएम होगा तभी हम हायर हाई मार्क करेंगे, उससे पहले हम हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। मे बी प्राइस क्या करें, मे बी प्राइस जो है वो यहां से और ऊपर जाए, यहां से और ऊपर चला गया तो, और ऊपर चला गया तो, और ऊपर चला गया तो एक्चुअल हायर हाई कौन सा है वो कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे हम हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से, राइट। ये जो पहला स्विंग जो है उसको प्राइस ले ले, उसे हम आईडीएम बोलेंगे और हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे नीलेश भाई चलो हमने हायर हाई कंफर्म कर लिया, राइट। अब हायर लो कैसे कंफर्म करें, देखो हायर लो कंफर्म होता है बॉस से, चीजों को समझो। अगर आपको और डीपली इसे समझाऊं, ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, राइट। नाउ प्राइस इस तरीके से, अब ऑब्वियसली बात है, देखो आप चीजों को समझोगे तो प्राइस जो है इस तरीके से 90 डिग्री में तो ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, प्राइस जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे स्विंग्स बनाते हुए जाएगा, राइट। और यही डायग्राम आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्विंग बनाते हुए जाएगा। तो ये जो स्विंग है ये इंटरनल पॉइंट है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। और इसके मिड में ये जो सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये स्विंग बन रहा है, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। तो नाउ आप चीजों को समझो। अगर मैं डायरेक्ट इंटरनल ही ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, देखो ये हायर हाई, ये हायर लो है, हायर हाई, हायर लो है एंड हायर हाई, राइट। नाउ आप चीजों को समझो, ओके, राइट। इस तरीके से प्राइस अप साइड में जाता है और इस तरीके से प्राइस डाउन साइड में जाता है, ठीक है, एंड इसी तरीके से प्राइस अप साइड में जाता है। नाउ ये वाले को मैं इस तरीके से दे देता हूँ। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हाई पॉइंट में डायरेक्टली मार्क करता हूँ वो ये है, ये आपका लो है और ये आपका बॉस हो रहा है, ठीक है। ये आपका हाई पॉइंट, ये आपका लो पॉइंट और ये डायरेक्टली आपका बॉस हो रहा है, ठीक है।
ये मैं आपके डायरेक्ट एक्सटर्नल जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ, बट चार्ट एक्चुअली में आपको इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं इस डायग्राम में बता रहा हूँ, बट चार्ट आपको इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से प्राइस, ये जो डॉट लाइन आप देख रहे हो, डॉट लाइन के तौर पे प्राइस अप जाएगा और डॉट लाइन के तौर पे प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। एंड अगेन डॉट लाइन के तौर पे प्राइस अप जाएगा, डॉट लाइन के तौर पे प्राइस डाउन आएगा, एंड डॉट लाइन के तौर पे प्राइस अप जाएगा, ठीक है, अप डाउन करता हुआ जाएगा। तो ये प्राइस जो अप गया, इसके अंदर देखो, आप हाईएस्ट पॉइंट के अंदर देखो, एक छोटा सा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसे जूम करूं तो आप देखो इस तरीके से अपसाइड गया, तो यहाँ पे कितने स्विंग बन रहे हैं, पहला, दूसरा, ठीक है, एंड ये तीसरा, टोटल 3 स्विंग बने, राइट, टोटल 3 स्विंग बने। हायर हाई के लेफ्ट साइड में ही हमेशा देखना है, राइट साइड में नहीं देखना, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा था ये डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर अंदर इस तरीके से बनता है, इन्हीं पॉइंट के अंदर इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आप इसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो नहीं बोल सकते, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हायर हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ, हायर हाई कंफर्म कैसे होगा, ये पॉइंट कंफर्म कैसे होगा, जब प्राइस यहां पे इधर गया तब भी मैंने इसे हायर हाई नहीं माना, क्यों, क्योंकि मे बी ये और ऊपर जाता, मे बी और ऊपर जाता, ठीक है। तो हायर हाई कंफर्म कैसे करें, हायर हाई कंफर्म तब हुआ जब प्राइस डाउन गया, और डाउन जाने के बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर में इस स्विंग को ले लिया, और इसे बोलते हैं आईडीएम पॉइंट, ठीक है। ये वाला आपका जो पॉइंट है, राइट, ये वाला आपका जो पॉइंट है इसे बोला जाता है आईडीएम पॉइंट। मींस हायर हाई के लेफ्ट वाला पहला जो स्विंग रहता है वो आईडीएम रहता है। नाउ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, अगर मैं आप इसे मार्क करूं ये वाले पॉइंट को, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। नाउ हायर लो कैसे कंफर्म होगा, अगर आपको मैं बताऊं, तो प्राइस जो है मे बी ये और डाउन जाए, ठीक है, यहां पे आने के बाद सडनली और ड्रॉप जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि यही मेरा लोएस्ट पॉइंट है या यही मेरा लोएस्ट पॉइंट है, मे बी यहां से और चला नीचे चला जाए, चौक भी हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो बता सकता है कि मेरा ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यही लो पॉइंट है और यहीं से बॉस करने जाएगा, नहीं, आप ये नहीं बता सकते। तो इस चीज में किया क्या जाए, इस कंडीशन में किया क्या जाए, इस कंडीशन में आप अपने हायर लो को मार्क कर सकते हो बॉस होने के बाद, ठीक है, क्योंकि बॉस हो जाएगा तो अपने आप लोएस्ट पॉइंट आपको क्लियर शो हो जाएगा, ठीक है। तो हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, आईडीएम के वजह से, और हायर लो कैसे कंफर्म हुआ, बॉस के वजह से, राइट। और ये एक एक्चुअल तरीका है, ये एक वैलिड तरीका है, ये एक सही तरीका है जिससे आप अपने हायर हाई और हायर लो को मार्क कर सकते हो। आप डायरेक्टली चार्ट में जाके कोई भी कैंडल का स्विंग हाई बना है उसे हायर हाई मार्क कर लो, यहाँ पे स्विंग लो बना है इसको हायर लो मार्क कर लो, और ब्ला 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 बोलो कि ट्रेंड चेंज हो गया, तो घंटा वो ट्रेंड चेंज नहीं होता, ठीक है। चीजें टाइम मांगती है, आप टाइम दो, ठीक है, जैसे ही आप टाइम दोगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है वो भी मैं तुम्हें बेहतर तरीके से बता देता हूँ, राइट। बट आपको चीजें समझ में आई हो कि ये जो हायर हाई है वो कंफर्म होता है आपके लेफ्ट स्विंग से, ठीक है, जो आईडीएम है, और आपका जो हायर लो है वो कंफर्म होता है आपके बॉस पे, ठीक है। ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अप ट्रेंड में अगर आपको हायर हाई कंफर्म करना है, या ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसका कलर जो है और डार्क कर दूं तो आप इसे चीजें समझ पाओगे, ठीक है। ये आपका हायर हाई है, राइट, ये कंफर्म कैसे हुआ, इंटरनल में जो पहला स्विंग बना था उसको मैंने ले लिया आईडीएम के तौर पे, ठीक है। और ये हायर लो कंफर्म कैसे किया मैंने, अगर मैं आपको बताऊं ये वाला पॉइंट मैंने कंफर्म कैसे किया, ये कंफर्म हुआ बॉस होने पे। जब जैसे ही बॉस हुआ मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया हायर लो के तौर पे, राइट। सेम चीज प्राइस ऊपर गया, अब ऊपर मैं इस हायर हाई को कैसे कंफर्म करूंगा, जस्ट 2 मिनट, हाँ, ऊपर मैं ये हाईएस्ट पॉइंट को कैसे कंफर्म करूंगा, मैं इस आईडीएम को होने दूंगा पहला, जैसे ही आईडीएम होगा, ओके, जैसे ही आईडीएम होगा मैं अपने हायर हाई को मार्क करूंगा, राइट। अब अगेन हायर लो कहां पे मार्क करूंगा, हायर लो मार्क करूंगा बॉस होने के बाद, ठीक है। तो यहां पे प्राइस ने बॉस हुआ, ठीक है, ये यहां पे बॉस हुआ, और जैसे ही प्राइस ने बॉस किया आपका हायर लो कंफर्म हो गया। नाउ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से, क्यों, क्योंकि अब आपका चौक पॉइंट जो है, ठीक है, अब यहां पे भी हमें हायर हाई मार्क करना है इस जगह पे, तो हायर हाई हम कैसे मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से देखो, इस पॉइंट पे आईडीएम होने के बाद जैसे ही आईडीएम होगा, राइट, ये आईडीएम होगा,
हम अपने हायर हाई को मार्क कर लेंगे कि ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नाउ आप स्ट्रक्चर को क्लियर वे में देखो कि आपका चौक पॉइंट ये नहीं था, आपका चौक पॉइंट था ये आपका हायर लो है, राइट। नाउ आप यहाँ पे देखो, आपका चौक पॉइंट ये नहीं है, ये अपने आप आईडीएम बन गया और ये अपने आप आपका चौक पॉइंट बन गया, ठीक है। नाउ आपको क्लियर हुआ होगा कि हर एक पॉइंट हायर हाई और हायर लो नहीं होता, ठीक है। हर एक पॉइंट हायर हाई हायर लो नहीं होता, हायर हाई हायर लो नहीं होता, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंदर आईडीएम बॉस चौक हमें देखना होता है, ठीक है। नाउ आप इधर देखोगे तो आपका ये बॉस पॉइंट है, ना कि ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ और बॉस हो गया, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये प्राइस के जाने का तरीका है ऊपर, ठीक है। चीजों को समझो, प्राइस ऐसे ही डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्राइस इस तरीके से जाता है और इसके अंदर ये जब इंटरनल पहला स्विंग रहता है वो आईडीएम रहता है और यहाँ पे जो कोई भी हायर लो मार्क किया होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बॉस हुआ होगा, तो ये जो हायर लो मार्क हुआ होगा बॉस के बाद वो हमारा चौक पॉइंट होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये बॉस हुआ तो हायर लो कौन सा था, ये पॉइंट था। तो अब चौक कब होता है, चौक तब होता है अप ट्रेंड में जब हायर लो ब्रेक होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या हायर लो ब्रेक हुआ है, नहीं, नहीं हुआ, प्राइस यहीं से चला गया, ठीक है। तो अब ये पॉइंट चौक था, तो अब यहां पे जैसे ही बॉस हुआ तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया इस जगह पे। नाउ आपका ये हायर हाई है, प्राइस अगर यहां से अपसाइड चला जाता है तो बॉस हो जाएगा, राइट। अगर अपसाइड चला जाता है कुछ इस तरीके से, जस्ट 2 मिनट, अगर प्राइस जो है यहां पे डाउन आने के बाद सडनली अपसाइड चला जाता है तो बॉस हो जाएगा और ये आपका हायर लो पॉइंट रह जाएगा, राइट। बट अगर प्राइस यहां से ड्रॉप होकर डायरेक्टली ड्रॉप होता है तब जाके आपका यहां पे चौक होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपका ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, राइट, और इंटरनल ये जो माइनर स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। मैं अगर इसको चार्ट में जाऊंगा तो और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूं आईडीएम के, ठीक है। अब चीजों को समझो। हाँ, प्राइस इस तरीके से जा रहा है, ये इंटरनल रेंज है, ठीक है, और डॉट लाइन वाली समझो आप, इस तरीके से प्राइस अप साइड में जा रहा है, सडनली यहाँ पे आया, पहला स्विंग लिया, हायर हाई कंफर्म। अब ये हायर हाई कंफर्म हुआ है तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब प्राइस अप साइड में जाएगा तो बॉस हो जाएगा और जैसे ही बॉस होगा तब हम हायर लो मार्क करेंगे और फिर प्राइस आईडीएम लेगा, हायर हाई मार्क करेगा और ये चौक पॉइंट बनेगा। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। सेम चीजें मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ, राइट, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, प्राइस जो है ड्रॉप हुआ, अप गया, ठीक है, एंड डाउन, तो ये पहला लेफ्ट साइड का स्विंग था डाउन साइड में, ये आपका आईडीएम हुआ, राइट। आईडीएम की वजह से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। अब डाउन ट्रेंड में आपको लोअर हाई भी कंफर्म करना है, तो लोअर हाई कंफर्म कैसे करोगे, जब लोअर लो ब्रेक होगा और बॉस हो जाएगा तब आपका लोअर हाई कंफर्म होगा, राइट। एंड अगेन आपको यहाँ पे लोअर लो कंफर्म करना है, तो वो कैसे होगा, जब आपका इंटरनल स्विंग ले लिया जाएगा तब लोअर लो होगा एंड यहाँ पे चौक पॉइंट होगा, ठीक है। बट आपका चौक होता नहीं है और सडनली यहाँ पे डाउन आ जाता है एंड आपका लोअर लो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे बॉस होता है एंड बॉस होते ही ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा लोअर हाई हो जाता है। नाउ ये हमारा जो चौक पॉइंट था शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और प्राइस इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू करता रहेगा, ये स्विंग को लेगा, आईडीएम होगा, लोअर लो होगा, फिर वापस डाउन, ठीक है, बॉस हो जाएगा और ये चौक पॉइंट शिफ्ट होके आ जाएगा इधर, है ना। तो इस तरीके से चीजें वर्क करेगी, राइट। आई होप आपको बॉस चौक आईडीएम समझ में आया हो, ठीक है। मैं चार्ट में जाऊंगा तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे, बट चार्ट में जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझोगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। आप समझो, देखो, जैसे चौक हमेशा लेफ्ट स्विंग होता है वैसे ही आईडीएम भी हमेशा लेफ्ट स्विंग होगा। आप इस तरीके से नहीं कह सकते, राइट, ये मेरा आईडीएम है, नहीं, और प्राइस इसको लेगा तब आप हायर हाई मार्क करोगे और राइट साइड में आईडीएम, मतलब हायर हाई के राइट साइड में आईडीएम, ना, कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो आपको आईडीएम कहाँ चाहिए, आपको आईडीएम चाहिए लेफ्ट साइड वाला स्विंग, ठीक है, ये आपका आईडीएम होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो कि प्राइस ऊपर जाए और ये लेफ्ट साइड का स्विंग ले, उसे आईडीएम बोला जाएगा, इंडूसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। हायर हाई के राइट साइड में कभी भी आईडीएम नहीं होता, हायर हाई कंफर्म होता है हमेशा लेफ्ट साइड के आईडीएम से, राइट। हायर हाई कभी भी
अपने राइट साइड के आईडीएम से कंफर्म नहीं होता। तो हायर हाई कंफर्म किससे होता है? हायर हाई कंफर्म होता है हमेशा अपने लेफ्ट वाले स्विंग से। ठीक है, आप इसे इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये राइट वाला स्विंग मेरा हायर हाई कंफर्म कर रहा है, नहीं, लेफ्ट वाला स्विंग ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आया हो। प्लस दूसरा रूल क्या है वो भी समझ लो। जैसे बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना जरूरी है अप साइड में, बट आईडीएम के अंदर वो रूल नहीं है। आईडीएम में जस्ट इस तरीके से स्वीप हो जाएगा तो भी चलेगा, मतलब वीक बन जाएगी तो भी चलेगा, वीक बना के या टच करके वापस आ जाए तो भी चलेगा। जैसे मान लो ये आपका आईडीएम पॉइंट है, राइट, मैं अगर आपको बताऊं ये आपका आईडीएम पॉइंट है, प्राइस नीचे ड्रॉप कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ड्रॉप हुआ। नाउ इस जगह पे हुआ क्या कि प्राइस इस तरीके से गया और जस्ट वीक बना के ऊपर चला आया, है ना? ओके, हाँ, ओके, जस्ट वीक बनाया इस पॉइंट पे और प्राइस जो है अप साइड में चला गया। ओके, हाँ, प्राइस जो है अप साइड में चला गया, तो ये आईडीएम माना जाएगा। ये आईडीएम जो है माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडीएम का रूल यह कहता है कि ये स्विंग को जस्ट स्वीप कर ले तो भी चलेगा, या टैप कर दे तो भी चलेगा, या बॉडी क्लोज करे तो भी चलेगा। जस्ट बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है, आईडीएम में बॉडी क्लोज नहीं होगा तो भी चलेगा। राइट, आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए हो। नाउ मैं कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड जा रहा है, हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग था लिया नहीं है। हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्विंग लिया नहीं गया। हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्विंग था वो लिया नहीं गया। बट अब हायर हाई कंफर्म कब होगा? क्या ये स्विंग पे होगा, क्या ये स्विंग पे होगा, या ये स्विंग पे? हमेशा याद रखना, हायर हाई तभी कंफर्म होता है जब वो अपने लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, सबसे नजदीकी जो सबसे पास वाला स्विंग है उसको लेता है, तब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। राइट, आपको दूसरे स्विंग की या थर्ड स्विंग की, दूर वाले स्विंग की जरूरत नहीं है। आपका जो पास वाला, जो सबसे नजदीक वाला स्विंग है, जब प्राइस उसको ले लेगा तब आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होगी। आप अगर यहाँ पे देखोगे आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग नहीं लिया गया। ये लोअर लो भी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि ये स्विंग नहीं लिया गया। ये लोअर लो भी कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्विंग नहीं लिया गया। बट ये लोअर लो भी अगर आप देखोगे तो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि ये स्विंग नहीं लिया गया। राइट, नाउ आप यहाँ पे देखो प्राइस अब कौन सा कौन सा स्विंग लेगा तब जाके लोअर लो कंफर्म होगा, क्या ये वाला, ये वाला, या ये वाला? तो लोअर लो के लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक कौन सा है? ये वाला। राइट, तो ये पॉइंट को जब लेगा तब हम लोअर लो मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे बॉस होगा। राइट, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने में ठीक है सफल रहा हूँ। राइट, आई होप आप इस चीज़ों को समझो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझोगे। हाँ, ये एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, बट आप बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो समझोगे। ठीक है, कुछ और रूल्स हैं मैं जो उसे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, पहले चीज़ों को समझो। अप ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म करने के लिए लेफ्ट वाला स्विंग, और डाउन ट्रेंड में भी लोअर लो कंफर्म होने के लिए लेफ्ट वाला स्विंग। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेफ्ट जो पॉइंट्स हैं उनके ज्यादा मायने हैं। राइट, तो आपको लेफ्ट साइड में पहला स्विंग आपका आईडीएम रहेगा और चौक भी लेफ्ट साइड में ही हमेशा आएगा। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीजों को समझ गए हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब चीजें कैसे वर्क करती हैं वो देखो। ऊपर गया, मैंने इसको हायर हाई मार्क नहीं किया, ना ही मैंने इसको हायर लो मार्क किया, ना ही मैंने इसको बॉस मार्क किया। राइट, जस्ट इसको मैंने छोड़ दिया, इग्नोर किया। ठीक है, बट अब मैंने इसको हायर हाई क्यों मार्क किया? क्योंकि इसने ये आईडीएम ले लिया। एंड हायर लो कब मार्क होगा? जब बॉस होगा। प्राइस यहां से यहां तक गया तब भी मैंने इसको मार्क नहीं किया, यहां आया तब भी मैंने मार्क नहीं किया, यहां आया तब भी मैंने मार्क नहीं किया। मार्क कब किया? जब बॉस के अबाव बॉडी क्लोज हो गई तब मैंने इसको मार्क कर लिया। नाउ प्राइस का ये पहला स्विंग आईडीएम हायर हाई कंफर्म होगा। अब इसको यहां से अपसाइड में जाके बॉस करना है तो बॉस करना है, या फिर ये इसको डायरेक्टली आईडीएम लेते ही ब्रेक कर देता है, देन ट्रेंड चेंज हो जाएगा और डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो कि अब चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है ना? ये पूरा का पूरा हमारा एक्चुअल डायग्राम है, इस तरीके से होगा। देखो, अब गया, मैंने इसको हायर हाई मार्क नहीं किया, नहीं हायर लो मार्क किया। हायर हाई कब मार्क किया? जब इसने आईडीएम लिया। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद हायर लो कब मार्क कर रहा हूँ? हायर लो मार्क करूंगा बॉस होते ही, हायर लो मार्क। अब हायर हाई कब कंफर्म होगा? जब आईडीएम होगा। ठीक है, नाउ प्राइस जो है हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, बॉस नहीं कर पाया, डायरेक्ट इसने यहां से चॉक कर दिया। ठीक है, नाउ क्या हुआ? ट्रेंड चेंज हो गया।
अब लोअर लो मार्क करना है। लोअर लो मार्क कैसे होगा? लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम, और चौक कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ आप समझ रहे हो कि चौक वाला पॉइंट क्या होता है और आईडीएम वाला पॉइंट क्या होता है, चौक वाला पॉइंट क्या होता है और आईडीएम वाला पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये पहला जो स्विंग था वो आईडीएम, और जो हमारा हायर हाई बना था, ठीक है, वो हमारा चौक है, एंड ये प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम है। आप अगर और प्रैक्टिस करते, ठीक है, मैं और डीपली इसे समझा देता हूँ जिससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओ। प्राइस डाउन है, मैंने लोअर लो मार्क नहीं किया, लोअर हाई भी मार्क नहीं किया, क्योंकि लोअर लो ही मार्क नहीं हुआ तो लोअर हाई कैसे मार्क होगा? लोअर हाई मार्क होता है बॉस के वजह से, बट लोअर लो है ही नहीं तो बॉस होगा नहीं, और बॉस नहीं होगा तो लोअर हाई भी मार्क नहीं होगा। बट यहाँ पर देखोगे मैंने इसको लोअर लो क्यों मार्क किया? क्या इसने राइट स्विंग लिया तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको मार्क किया जब इसने जाके ये लेफ्ट वाला जो स्विंग था इसको लिया, आईडीएम लिया, लोअर लो कंफर्म, ठीक है। नाउ बॉस कब होगा, राइट? या लोअर हाई कब कंफर्म होगा? लोअर हाई कंफर्म होगा बॉस होने के बाद। ये लोअर लो ब्रेक होते ही बॉस होगा, और जैसे ही बॉस होगा तो लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास दो पॉइंट है, लोअर लो एंड लोअर हाई। लोअर हाई पे चौक होता है, ठीक है। अब आप इधर चौक नहीं मार्क कर सकते इस जगह पे, क्यों? क्योंकि लोअर हाई तो इस जगह है, तो लोअर हाई पे चौक होगा, आईडीएम पे चौक नहीं होता, ठीक है। आप अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, चौक और आईडीएम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्राइस डाउन आया, लोअर लो, ये आपका आईडीएम पॉइंट अप साइड में गया और चौक नहीं करता है और वो गिर जाता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करता है, ठीक है। नाउ बॉस हुआ तब जाके मैंने लोअर हाई मार्क किया, ठीक है। अब लोअर लो कैसे कंफर्म होगा? आईडीएम की वजह से। अब ये लोअर हाई शिफ्ट होके इधर आ गया, बॉस होते ही ये वाला लोअर हाई हो गया, तो चौक पॉइंट यहां से शिफ्ट होके कहाँ आ गया? इस जगह पे, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है? आईडीएम के बाद यहां से गिर नहीं रहा है, वो कर रहा है चौक, ठीक है। और जैसे ही चौक किया, ट्रेंड क्या हो गया? ट्रेंड हो गया अप, ठीक है। अब अप में यहाँ पे हायर हाई मार्क करूंगा, हाँ चलो मान लो मैंने मार्क कर लिया, बट इसका तो आईडीएम ही नहीं है इस जगह पे, कैसे मार्क करोगे? तो आपको रुकना पड़ेगा, किसके लिए? आईडीएम के लिए, आईडीएम बनने के लिए। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जहां पे आईडीएम नहीं होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो ये चौक कर दे या फिर ये एक नया स्ट्रक्चर बनाए और उसमें आपको आईडीएम थे, ठीक है। तो अब ये प्राइस गया अप साइड, गया लेफ्ट साइड में, आईडीएम लिया, आईडीएम लेते ही हायर हाई कंफर्म। अब हायर लो कैसे कंफर्म होगा? क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है तो हायर हाई मार्क करना, राइट। हमने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं था, बट हमने इसको लिया, राइट। हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम, और यहाँ पे चौक पॉइंट हमारा शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ ये हायर लो कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा बॉस के बाद, और बॉस जैसे ही होता है हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। अब बॉस के बाद ये जो हायर हाई है वो कैसे कंफर्म होगा? वो कंफर्म होगा हमारे आईडीएम की वजह से, हायर हाई। और हायर लो कैसे कंफर्म होगा? बॉस के वजह से। और ऐसे ही सारी चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। एक्चुअल हायर हाई, एक्चुअल हायर लो, बॉस, चौक, आईडीएम किस तरीके से मार्क करते हैं, लोअर लो, लोअर हाई किस तरीके से मार्क करते हैं, किस तरीके से एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, राइट। नाउ मैं इंडूसमेंट में और थोड़ा डीपली जाना चाहता हूँ, ठीक है। बट ये इंडूसमेंट में मैं कुछ डीपली जाने से पहले मैं आपको एक बार लाइव चार्ट में बता दूं कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। फिर मैं आपको इंडूसमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो वैलिड पुलबैक्स हैं या इनवैलिड पुलबैक्स हैं, वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इंडूसमेंट में बता दूंगा। तो प्लीज़ ये लेक्चर को छोड़ के मत जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। ये इतना ईजी नहीं है कि आप एक बार में जस्ट देख लो या आधा वीडियो देख के ओ वाह कितना ईजी है आईडीएम। तो नहीं, आईडीएम सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखना। आई नो ये 1 आवर के अबाव चला जाएगा, बट मुझे कोई इंटरेस्ट, मैं सीरियसली कहूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें सिखाने में, राइट, ठीक है। बट आप देखोगे मैंने 2 लेक्चर बनाया, उसके बाद 1.5 महीना हो चुका है ये 3rd लेक्चर आने में, ठीक है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई पड़ी नहीं है, राइट। बट मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो पिछले 1.5 महीने से मुझे हैरान कर चुके हैं कि नीलेश भाई प्लीज़ लेक्चर बनाओ, हमें सीखना है। कोई एक्चुअल में लर्निंग करवाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और एसएमसी के अंदर हर कोई 25 से 30 हज़ार रुपये ले रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने तरफ से लाइक दबा के करना, राइट, और अपने तरफ से एक रिस्पॉन्स दे देना दोस्त। मैं बस इतना ही मांगूंगा, बाकी आप पे है, ठीक है। अब हम लाइव चार्ट में एक बार आ जाते हैं और वहाँ से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। अभी हम लाइव चार्ट में हैं और लाइव चार्ट में हम ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से बॉस, चौक और आईडीएम मार्क किया जाता है और किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है उसको आपको देखना है, ठीक है।
आप अगर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है डाउन आ रहा है, राइट, इस तरीके से डाउन आ रहा है। और ये पूरे के पूरे पोजीशन में अगर आप देखोगे तो इस वाले ने पिछले स्विंग को नहीं लिया है, इस वाले ने भी पिछले स्विंग को नहीं लिया है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद प्राइस अप गया एंड डाउन गया, ठीक है। डाउन जाने के बाद प्राइस अगेन अप गया और इस वाले स्विंग को इसने लिया, ठीक है। ये वाला जो स्विंग है प्राइस ने इसको लिया, मीन्स प्राइस ने आईडीएम को लिया। अगर मैं ये पार्ट मार्क करूं तो आप देखोगे प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद अप साइड में गया, ठीक है। एक्चुअली हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो हमें लोअर लो मार्क करना है। अब ये लोअर लो को मैं कंफर्म अभी तक कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये कंफर्म कब होगा, जब ये आईडीएम लेगा। तो ये स्विंग आईडीएम है, राइट, ये वाला, ये जो स्विंग है ये हमारा आईडीएम है। हम इसको आईडीएम के तौर पे मार्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आईडीएम हुआ मैंने अपना लोअर लो मार्क कर लिया, राइट, ये मेरा लोअर लो मार्क हो गया, ठीक है। अब मुझे लोअर हाई मार्क करना है, तो मैं लोअर हाई कब मार्क करूंगा, यहाँ पे प्राइस आया मैंने मार्क किया, नहीं, यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आया नहीं, तो मार्क कब करूंगा, मार्क होगा जब बॉस हो जाएगा। तो बॉस कहाँ हो रहा है, ये वाला लोअर लो ब्रेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बॉस पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारा बॉस हुआ और हमारा लोअर हाई मार्क हुआ, ठीक है। ये वाला इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला नहीं है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है। तो लोअर लो, लोअर हाई। नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका स्विंग यहाँ पे था, प्राइस ने स्विंग को लिया नहीं है, राइट, प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। नाउ इसके बिलो ये डाउन आ चुका है, राइट। अब इसका स्विंग अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है ये आपका स्विंग है, मीन्स ये आपका आईडीएम है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है, ये आपका आईडीएम हुआ, राइट, एंड ये आपका लोअर लो मार्क हुआ, ठीक है। अगेन हमें लोअर हाई मार्क करना है तो कैसे होगा, देखो चौक तो इधर होने वाला है, इस जगह पे प्राइस ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट को ब्रेक करेगा तब जाके चौक होगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसके बिलो ही है और यहाँ से ड्रॉप होते ही डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्राइस कर रहा है बॉस, राइट। ये वाले वीक को नहीं लेंगे, इस जगह बॉडी क्लोज होगी तब जाके लेंगे, राइट। इसके बिलो होता है बट मार्किंग ऐसे ही होगी, राइट, ठीक है। बॉस कंफर्म इसके बिलो बॉडी क्लोज पे ही होता है बट मार्किंग इस तरीके से ही रहेगी, राइट। बॉस हुआ, नाउ हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। बॉस होता ही क्या होता है, लोअर हाई कंफर्म, और वो इस जगह पे, ठीक है। नाउ ये जो चौक इधर था वो शिफ्ट होके इधर आ गया, ठीक है। अब प्राइस ड्रॉप हो रहा है, स्विंग बना, इस स्विंग ने इसको नहीं लिया, स्विंग बना, ठीक है, इस स्विंग ने इसको नहीं लिया। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे ये लोअर लो कंफर्म क्यों हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विंग था तो ये स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम बना, राइट, इस जगह पे ये आपका आईडीएम है, इंडोसमेंट, ठीक है। और इंडोसमेंट के वजह से हमारा डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ, राइट। नाउ लोअर हाई जो है वो कैसे कंफर्म होगा, बॉस होने के बाद, और चौक कहां पर होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, नाउ लोअर लो, अब लोअर हाई मार्क करना है। लोअर हाई कैसे होगा, बॉस होने के बाद। बट क्या बॉस हुआ, मैंने इसको लोअर हाई माना नहीं, इसको माना नहीं, इसको माना नहीं, इसको माना नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि बॉस हुआ नहीं है। अब ये बॉस नहीं हुआ तो इसने क्या कर दिया, इससे डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे जाके चौक, एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप जैसे ही ओपन होती है अबाव बॉडी क्लोज करती है, हम उससे चौक मानते हैं, ठीक है। नाउ चौक, राइट, ये चौक हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, लोअर लो, लोअर हाई, आईडीएम, ठीक है, लोअर लो, आईडीएम, लोअर हाई, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है। अब चौक हो गया, तो अब डाउन ट्रेंड से ट्रेंड किस में हो गया, अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में क्या मार्क करना रहता है, हायर हाई। अब ये हायर हाई कैसे कंफर्म होगा, लेफ्ट साइड का जो स्विंग है उसको लेंगे तब। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कोई स्विंग नहीं है, देन ये वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। ये आईडीएम रहेगा, ये वाला पॉइंट, राइट, एंड इसको हम आईडीएम मार्क करेंगे और आईडीएम की वजह से कंफर्म क्या हुआ, हमारा हायर हाई, ठीक है, राइट। एंड हायर लो कंफर्म कब होगा, क्या ये हायर लो कंफर्म हुआ, नहीं हुआ, अभी हुआ, नहीं हुआ, अभी हुआ, नहीं हुआ, तो ये कंफर्म कब होगा। अभी यहाँ पे कुछ भी करे उससे हमें लेना देना नहीं, या तो वो ये पॉइंट को जाके चौक कर दे या फिर यहाँ पे जाके बॉस कर दे और ट्रेंड अपसाइड में कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हायर हाई कंफर्म होने के बाद बॉस हो गया इस जगह पे, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है बॉस, ठीक है, राइट। हायर हाई हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है, और बॉस के वजह से हमारा ये लोएस्ट पॉइंट जो था वो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, राइट।
नाउ हमारे पास दो पॉइंट है, पहले हमें हायर हाई कंफर्म करना है, राइट। हायर हाई कंफर्म करने के बाद हमें हायर लो आईडीएम, ठीक है, इस तरीके से कंफर्म करना। अब अगर देखोगे हमने क्या किया, डाउन से आए, लोअर लो आईडीएम लोअर हाई, ठीक है, बॉस हुआ, लोअर लो आईडीएम लोअर हाई, बॉस हुआ, लोअर लो आईडीएम, ठीक है, एंड बॉस ना होते हुए डायरेक्ट चौक कर दिया, फिर हमने हायर हाई मार्क किया आईडीएम और हमारा हायर लो, राइट। नाउ बॉस होता है और उसके बाद हम हमारे नए हायर हाई को मार्क करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट हायर हाई मार्क हुआ, कैसे हुआ, ध्यान से देखो कैसे हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड का स्विंग ले लिया आईडीएम, ये वाला पॉइंट, राइट। ये हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है, एंड हम इसको आईडीएम लेते हैं और ये जो पॉइंट है ये हमारा हायर लो हुआ। हायर लो कैसे हुआ, क्योंकि इसने बॉस कर दिया इस जगह पे जाके अगेन, राइट, इसने कर दिया यहाँ पे बॉस। और इसी तरीके से चीज़ें जो हैं कंटिन्यू होती हैं, राइट, अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मैपिंग फिर अप साइड में चलती जाएगी, राइट। आप अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो पहले हमने डाउन ट्रेंड मार्क किया, फिर हमने चौक देखा और उसके बाद फिर प्राइस जो है अप साइड में कंटिन्यू कर रहा है और अप साइड में फिर इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए डाउन साइड जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आया हो कि किस तरीके से होता है बॉस चौक आईडीएम, राइट। पहले हमने लोअर लो लिया, लेफ्ट साइड के स्विंग को आईडीएम के तौर पे लिया और लोअर हाई कैसे कंफर्म करते हैं, बॉस के वजह से। फिर लोअर लो लिया, आईडीएम लिया और लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा, बॉस के वजह से। फिर लोअर लो लिया, कैसे हुआ, वो आईडीएम के वजह से हुआ। और लोअर हाई मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉस नहीं हुआ, डायरेक्ट जाके ट्रेंड चेंज हो गया, चौक हो गया। तो अब चौक होते ही क्या करना पड़ता है, हमें मार्क करना पड़ता है हायर हाई। तो आप बोलोगे नीलेश भाई लोअर हाई मार्क नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पे चौक पॉइंट कौन सा रहेगा अगर कभी भी ट्रेंड चेंज होता है, अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होता है तो ये जो लास्ट लोअर लो था वो हमारा चौक पॉइंट रहेगा। और अप ट्रेंड में अगर जो लास्ट हायर हाई पॉइंट रहता है ट्रेंड चेंज होने के बाद, तो हायर हाई हमारा चौक रहेगा, ये माइंड में रखना, ठीक है। अभी के लिए हमारा चौक पॉइंट ये है। फिर हायर हाई मार्क हुआ, आईडीएम हुआ, हायर लो और ये चौक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर बॉस होता है एंड अगेन हायर हाई आईडीएम हायर लो, ठीक है, और उसी तरीके से हमारा चौक पॉइंट ये हो गया, राइट। ये अभी लिया नहीं गया है और उसी तरीके से भी कंटिन्यू हायर हाई आईडीएम और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट में समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आपको हायर हाई आईडीएम हायर लो चौक ये सारी चीज़ें मार्क करनी रहती हैं, बॉस ये सारी चीज़ें मार्क करनी रहती है। नाउ हम अगेन एक बार आईडीएम पे आ जाते हैं। आईडीएम के कुछ जो स्विंग है ये आपको यहाँ पर काफ़ी ईजी लग रहा है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी इजी लग रहा है, वाह जस्ट ये एक स्विंग बना है, इतना इजी, लेफ्ट साइड में जस्ट स्विंग फाइंड करना है, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन भरी रहती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, नीलेश भाई यहाँ पे हायर हाई हुआ है, ये आईडीएम हुआ है, ठीक है, और ये हमारा हायर लो रहेगा और वो बॉस जैसे ही हो जाएगा, वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। बट मैं अगर आपको बताऊं, ओके ये थोड़ा डाउन जा रहा है, राइट, तो लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा और बॉस। बट मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट आप बोल रहे हो इसमें आईडीएम ये नहीं होगा। मतलब जैसे आपने बताया नीलेश भाई ये हायर हाई, राइट, और ये आईडीएम, ठीक है, लेफ्ट साइड में हायर हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग हमने लिया नीलेश भाई, ये हमारा आईडीएम है। बट मैं तुम्हें बताऊं कि ये गलत आईडीएम है, तो अब वो बोलोगे नीलेश भाई ये कैसे हुआ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आईडीएम के बहुत सारे जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो हैं, राइट, और वो बहुत कंफ्यूजन भरे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा वेट करो और आईडीएम का जो अभी मैं 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ वो देख के जाना, ठीक है। ये एक्चुअल में क्यों नहीं हुआ वो समझो। स्विंग अप गया, ठीक है, स्विंग डाउन आया, अब ये जो स्विंग था इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। दैट्स वाई क्या हुआ कि ये हायर हाई तो मार्क हुआ बट ये वाला स्विंग आईडीएम नहीं रहा। अगर हाँ इसके अबाव, मतलब अगर इसे ये सारी चीज़ों को रिमूव करो तो ये वाले स्विंग के अबाव बॉडी अगर क्लोज होती, ठीक है, ये अगर ये जो स्विंग है इस स्विंग के अबाव एक्चुअल में बॉडी क्लोज होती तो हम इस स्विंग को आईडीएम के तौर पे लेते, मतलब ये जो लो बना है इसके आईडीएम के तौर पे लेते, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, जस्ट वीक बन के नीचे आ गई है, राइट, मतलब इस तरीके से, और इसको स्वीप हुआ और नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके वजह से होता क्या है कि ये पॉइंट राइट साइड का बन जाता है, ठीक है, या फिर ये क्लियर आईडीएम नहीं रहता। तो इस केस में आईडीएम को लेना कौन सा रहता है, इसके बिलो वाला ये वाला आईडीएम, ये आपका आईडीएम एक्चुअल आईडीएम रहेगा, ठीक है, आईडीएम इंडस्टमेंट, ठीक है। और हायर हाई आपका पॉइंट रहेगा ये वाला टॉप वाला, ठीक है, एंड फिर आपका बॉस होगा इस जगह पे, राइट। एंड जैसे ही यहाँ पे बॉस होता है, ठीक है,
आपका लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा हायर लो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होंगी। नाउ अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई इस जगह पे तो कोई स्विंग भी नहीं था, ये तो कैंडल अपसाइड जा रही थी, स्विंग तो ये रहा, एग्जैक्ट स्विंग तो ये है, ये क्या है? अब ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया हुआ है, इसने कुछ इस तरीके से किया, देखो प्राइस पहले अप गया, फिर इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर अप गया। ये हमारा एक्चुअल आइडियम है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल आइडियम है, क्योंकि इसने पिछली कैंडल की लो ले ली, राइट। हाँ, अगर ये ग्रीन इस तरीके से रहता और ये छोटी वाली राइट साइड में रहती, मतलब इनसाइड बार रहता, तो ये रॉन्ग होता, क्योंकि वो इनसाइड बार कैंडल है। बट ये इनसाइड बार कैंडल नहीं है, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल क्या होता है, लेफ्ट वाली बड़ी रहती है और राइट वाली उसके अंदर छोटी रहती है, जैसे ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली छोटी है, ठीक है। तो ये इनसाइड बार है, बट ये इनसाइड बार नहीं है, इसने पिछली वाली कैंडल की लो की ले ली, लिक्विडिटी ले ली, राइट। तो ये क्या बना, ये पूरा स्विंग बना, ठीक है। और इसी स्विंग को हमने आइडियम के तौर पे लिया। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने ये जो अप ट्रेंड में स्विंग था इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं की, राइट। सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड में भी प्राइस जा रहा हो और इसके बिलो बॉडी क्लोज ना करें, ठीक है, और ऐसे ही आ जाए, तो आप इस पॉइंट को आइडियम नहीं लेना, इधर के ले लेना, ठीक है। ये रूल कहता है, मैं 6 पॉइंट जो है वो आपको अगर डीपली समझाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा टाइम दो, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। हमने डाउन ट्रेंड से स्टार्ट किया, राइट, और डाउन ट्रेंड से लेते हुए हमने इसको अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, ठीक है, और ये अप ट्रेंड में इस तरीके से चीज़ें फिर कंटिन्यू होती जाती हैं, राइट। तो आई होप आपको चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं वो समझ में आ गया। नाउ हम अगेन इसमें जाते हैं और हमारे आईडीएम के जो स्विंग है उसको हम समझते हैं, जिससे आप ये वाले कन्फ्यूजन से दूर हो जाओ। जैसे हमने ऊपर इसको ये वाले को आईडीएम क्यों नहीं लिया, आपने तो बोला था नीलेश भाई कि पहला जो स्विंग रहता है उसको आईडीएम लेना रहता है, तो उसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों ले लिया, इधर क्या स्विंग था, ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम इसमें समझेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। नाउ हम इस पर चलते हैं, राइट। पहले हम लर्न करेंगे कि एक्चुअल में स्विंग होता क्या है और कौन से हमारे वैलिड स्विंग है और कौन से हमारे इनवैलिड स्विंग है। टोटल 3 पॉइंट को हम लर्न करेंगे कि पहले स्विंग होता क्या है, ठीक है, दूसरा कि वैलिड स्विंग कौन सा है, और तीसरा इनवैलिड स्विंग कौन सा है, राइट। तो पहले हम लर्न करते हैं कि स्विंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहली कैंडल है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है, राइट। इसके अंदर आप अगर देखो तो सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल की लो नहीं लिया है, राइट। बट सडनली होता क्या है, थर्ड कैंडल जो है डाउन जाती है, डाउन जाते ही सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, मींस उसकी लो को ब्रेक कर देता है, राइट। और लो को जैसे ही ब्रेक करता है फिर प्राइस क्या करता है, अप साइड में जाता है, राइट। तो नाउ आप यहां पर ध्यान से देखो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पहले अप फिर डाउन और फिर अप। ये एक्चुअल में वैलिड स्विंग बना। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने पहले यहां तक हाई बनाया, ठीक है, और एक भी पिछली कैंडल की लो नहीं लिया। फिर तीसरी कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि यहां पे जो हाई बना था इस हाई के अबाउ जाके बॉडी क्लोज करता है, राइट। विक नहीं चलेगा, इसके अबाउ बॉडी क्लोज होना जरूरी है। तो आप देखोगे ये बॉडी जो है इस हाई के अबाव है, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल स्विंग हुआ, राइट, जिसने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब भी किया, राइट, और अपसाइड में गया। इसमें कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करना जरूरी है। वो 2-3 की कर ले तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट। इस तरीके से जाए और 2-3 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर अपसाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्विंग होगा। बट कम से कम, ठीक है, कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करना जरूरी है, राइट, और फिर वो अब जाके इसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज करे, तब ये एक्चुअल स्विंग बनेगा, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हाँ वीक रही इसके अबाव जस्ट वीक रही तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे जो इसके अबाव जाके बॉडी क्लोज करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्चुअल में स्विंग होता क्या है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होती है, राइट। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से आपको देखना रहता है पिछले कैंडल के लो एंड इस हाई के अबाव सॉरी बिलो जो है बॉडी क्लोज करा, राइट। जिससे इस हाई के अबाव इसने किया तो डाउन ट्रेंड में बिलो बॉडी क्लोज करा, ठीक है। आई होप आपको एक्चुअल में स्विंग होता क्या है, राइट, वो आपको समझ में आया हो, इम्पल्स करेक्शन, ठीक है। नाउ हम वैलिड स्विंग की तरफ जाते हैं, वैलिड पुलबैक की तरफ, कि कौन से वाले वैलिड पुलबैक है। अब आप ये कंफ्यूज में हो गए होगे कि ये वाले क्या दिखा रहे हो नीलेश भाई आप, तो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, राइट। ये हमने स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क किया था, राइट। तो ये जो आईडीएम का ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है,
ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझो। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट में बहुत सारे डिफरेंस डिफरेंस चेंजेस होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ठीक है, तो इसमें कौन से वैलिड है कौन से नहीं, ये चीज़ों को हमें समझना है, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन देता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन के अंदर इसमें कौन सा वैलिड रहेगा और कौन सा इनवैलिड रहेगा, उसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। वैलिड में 6 पॉइंट्स एंड इनवैलिड में हमारे 6 पॉइंट्स, राइट। तो वैलिड कौन से रहेंगे वो समझो पहले। देखो, प्राइस इस तरीके से कैंडल स्टिक अपसाइड जा रहा है, राइट, फिर डाउन आता है, और ये जो हाई था इसके अबाव बॉडी क्लोज कर देता है। ये पहला वैलिड तरीका जो ये वाला था, राइट, इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दे, लिक्विडिटी ग्रैप, ये पहला पॉइंट, ये वैलिड है, ठीक है, ये एक्चुअल सही है। दूसरा तरीका, प्राइस अप गया, फिर तीसरी कैंडल ने क्या किया कि दूसरी कैंडल की हाई की भी लिक्विडिटी ले ली, और थर्ड की मतलब सेकंड की लो की भी लिक्विडिटी ले ली। मींस थर्ड कैंडल ने सेकंड की हाई की भी ले ली और लो की भी ले ली, राइट। अब उसके बाद इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो चौथी कैंडल का वेट करना रहता है, और चौथी कैंडल थर्ड वाली जो लिक्विडिटी ग्रैप की थी उसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज कर दे, तो ये वैलिड तरीका, ठीक है। तो दो वैलिड तरीके हुए। ये दो वैलिड तरीके अगर आपको आईडीएम में इस जगह पे दिखे, इस जगह पे, तो वो वैलिड आईडीएम है, राइट। आई होप आपको ये दो समझ में आया हो। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं ना। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अप गया, फिर डाउन आता है, बट ये वाली कैंडल इनसाइड रहती है, एक कैंडल के अंदर, ना हाई की लिक्विडिटी ली ना लो की लिक्विडिटी, राइट। तो हम थर्ड कैंडल का वेट करते हैं। अब थर्ड कैंडल क्या कर रही है, उसी सेकंड कैंडल को ब्रेक कर देती है, मींस इनसाइड बार को ब्रेक कर रही है, और ब्रेक करते ही नीचे गया, और चौथी कैंडल क्या है, अप साइड में जाती है, और इसके अबाव राइट बॉडी क्लोज कर देती है। अब ये चौथी कैंडल डायरेक्ट ना जाए, तीन कैंडल यहाँ पे और बने, टाइम ले और फिर जाए तो भी चलेगा, बट हमें इसके अबाव बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। ये हमारे 3 वैलिड स्विंग थे, ठीक है। अब हम चौथे वैलिड स्विंग पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, प्राइस अप जा रहा है, एक इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, राइट। प्राइस जस्ट अप जा रहा है। अब सडनली क्या हुआ, एक कैंडल ऐसी बन गई कि इसने इसका लो भी ले लिया और अप साइड में जाके क्लोज भी कर दिया इस स्विंग के हाई के अबाव, ठीक है। मीन्स इसने जस्ट पिछली कैंडल का लो लिया। अगर मैं आपको ये स्विंग बताऊं कहां पे है, जस्ट 2 मिनट, राइट, इस जगह पे होगा एक्चुअल ये वाला स्विंग, देखो, राइट। इसने एक्चुअली इसने इसका लो नहीं लिया, बट कुछ इसी तरीके से होगा। ये इसके लो को ले ले, जैसे ये रहा, आप यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग है। इससे क्या किया, इस तरीके से प्राइस गया, फिर इस कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ले ली। नाउ ये इसके अबाउ क्लोजिंग करने में सक्षम नहीं रहा, बट दूसरी कैंडल आके क्लोज कर गई। तो ये एक पूरा वैलिड स्विंग बना। हम इसको भी, अगर ये आईडीएम नहीं होता तो हम इधर आईडीएम ले लेते हैं, बट ऊपर ऑलरेडी आईडीएम है, तो हम पास वाला आईडीएम पहले लेते हैं, ठीक है। तो पास वाले को हमने लिया है, बट इसने पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और चौथी कैंडल ने इसके अबाउ क्लोजिंग दे दी, राइट। तो इस तरीके से स्विंग रहता है, लो की लिक्विडिटी ली और इसके अबाउ बॉडी क्लोज कर दिया, राइट। नाउ हमारा जो पांचवा स्विंग है उसको देखो, पहली कैंडल अप जा रही है, सेकंड अप गई, अब थर्ड वाली क्या हुई कि सेकंड के अंदर ही रह गई, ना अप ना डाउन, ठीक है। ये थर्ड रह गया, राइट। अब फोर्थ क्या करेगा, फोर्थ इनसाइड बार के लो को लेगा, इसके लो नहीं चलेगा, इनसाइड बार के लो को लेगा, राइट, एंड प्राइस अप जाए और इसके अबाउ कर दे बॉडी क्लोज, और ये हमारा वैलिड स्विंग रहेगा। ये हमारा पांचवा वैलिड स्विंग, ठीक है। नाउ छठा स्विंग देखोगे, प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, फिर एक कैंडल नीचे आ रही है, इसके बिलो क्लोज कर दी, फिर चौथी कैंडल भी इसके बिलो गई एंड स्विंग, ये एक्चुअल स्विंग रहा, राइट। तो ये छठा स्विंग भी वैलिड रहा। तो ये टोटल 6 स्विंग है जो वैलिड थे, राइट। अब इनवैलिड पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको वैलिड स्विंग कौन कौन से हैं वो आपको समझ में आ गए हो, राइट, क्योंकि कोई भी पेड कोर्स में भी इतना डीपली नहीं बताता है, राइट। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डीपली समझाऊं कि आईडीएम होता क्या है और बॉस चौक होता क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा बेस है, और जब बेस को हम मास्टर कर लेंगे तो बिलीव मी, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, पीओआईज जो है, हमारी लिक्विडिटीज हैं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, रिक्लेम ब्लॉक, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। बट हमें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर करना है, राइट। आई होप आप ये सारी चीजों को मास्टर करो, ठीक है। अब हम इनवैलिड पुलबैक्स पर आते हैं। आप यहाँ पे देखो, प्राइस ने हाई किया, राइट। अब ये थर्ड वाली कैंडल सेकंड के मिड में बन गई, इनसाइड बन गई। अब चौथी कैंडल क्या करती है, इनसाइड का लो ले रही है, बट जो सॉरी इनसाइड बार के अंदर जो कैंडल थी उसका लो ले रहा है, बट एक्चुअल में जो इनसाइड बार थी उसका लो नहीं ले रहा। तो ये क्या हुआ, ये इनवैलिड पुलबैक हुआ, राइट। ये आपका इनवैलिड पुलबैक हुआ, ठीक है। प्राइस नीचे आके इसका लो लेना जरूरी था,
ठीक है, बट उसका लो लेता नहीं है और प्राइस जो है डायरेक्टली अपसाइड चला जाता है, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड पुल बैक हुआ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है, राइट। इसके अंदर दो कैंडल्स और हैं, ठीक है। ये दो कैंडल है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा तीन कैंडल एक ही कैंडल माना जाएगा। क्यों एक ही कैंडल माना जाएगा? आप बोल रहे होगे नीलेश भाई यहाँ पे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल है, बट आप इसे एक ही कैंडल क्यों मान रहे हो? बट आप ये नहीं देख रहे कि इसी एक कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक किया, राइट, ना हाई ना लो ब्रेक इसी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है टोटल एक ही कैंडल होगी और ये दूसरी कैंडल, तो एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल। अब ये एक कैंडल का लो दूसरी कैंडल ने लिया नहीं है, तो ये वैलिड पुलबैक कैसे होगा? ये कंटिन्यूएशन ही रहेगा, राइट। अगर आपको मैं बताऊं ये तीनों मिला के एक ही कैंडल बन रही है, क्योंकि ये इनसाइड बार है और इनसाइड बार का हाई और ये लो ये है, तो ये पहली कैंडल का हाई और ये लो ये है, और ये दूसरी कैंडल, ये दो कैंडल तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि ये इनसाइड बार में है। तो इस कैंडल ने जस्ट इसका हाई लिया बट लो तो लिया नहीं है, तो ये इनवैलिड रहेगा, ठीक है, राइट। अगर ऐसा रहता है तो इसमें आपको, आप इसको आइडियम नहीं मान सकते इस पॉइंट को, राइट, क्योंकि ये इनसाइड में है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ में आया हो, सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया हो। नाउ हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पर जब आप देखोगे, पहला दूसरे ने इसका हाई लिया, फिर यहाँ पे तीसरी चौथी इसी के अंदर इनसाइड बन जाती है, और पांचवी जो है वो डायरेक्टली अप चली जाती है, ना ही लो लिया, डायरेक्ट अप और बॉडी क्लोज कर दी इसके अबाव, तो हम इसे इन वैलिड पुलबैक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार का लो लेना जरूरी है। इनसाइड बार के अंदर चार पांच कैंडल बन जाए, ठीक है, तो उसका लो लेके कोई मतलब नहीं है। इनसाइड बार का इनसाइड बार का जो कैंडल है उसका लो लेना जरूरी है, राइट। आई होप आपको ये टोटल 3 पॉइंट समझ में आए हो, ठीक है। और ये चौथे में अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये स्विंग अपसाइड इस तरीके से जा रहा है, राइट। फिर प्राइस इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनाता है, और प्राइस जो है इनसाइड बार के अंदर ये जो छोटी कैंडल है उसका लो ले रहा है, बट इनसाइड बार के लो पे जस्ट आके टैप हुआ है, राइट। बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसके बिलो, ना ही कोई विक गई है, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है। प्लस इसने क्या किया है, अप साइड जाके इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं की, राइट, तो ये इनवैलिड तरीका है, ठीक है। ये फोर्थ इनवैलिड पुलबैक रहा। नाउ हम फिफ्थ जो है हमारा स्विंग है उसको हम देखें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक भी कैंडल ने पिछले किसी भी कैंडल का लो नहीं लिया, प्लस अबाव जाके लो लेने के बाद अबाव बॉडी भी क्लोज नहीं कर रहा, राइट। ऐसे बॉडी क्लोज कर रहा है बट पिछले कैंडल का लो नहीं लिया, दैट्स वाई ये पांचवा इनवैलिड तरीका है। इसमें भी आप आइडियम नहीं मार्क कर सकते, ऐसा स्विंग अगर आपको स्ट्रक्चर में दिखता है देन वो इनवैलिड है, ठीक है। नाउ आप इसमें देखोगे तो ये वाला एक कैंडल जो है ये दूसरा कैंडल है, राइट, ये इनसाइड बार है, सेम चीज इनसाइड बार का ना ही इसने लो लिया है बट जाके अपसाइड में क्लोज कर दिया, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है, ठीक है। तो टोटल 6 जो पुलबैक्स थे वो इनवैलिड थे। अगर आपको आईडीएम के जगह पर ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं देन ऐसे स्विंग्स आप अगर ले रहे हो तो ये इनवैलिड है, हाँ। बट आपको ऐसे स्विंग्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये वाले जो स्विंग है वो दिख रहे हैं, तो आपके वैलिड आईडीएम है। और जो मैंने आईडीएम मार्क किया उसके अंदर सारे ऐसे ही तरीके हैं, राइट। एक्चुअल में आपको ज़्यादातर इजीली मिल ही जाएगा, अगर मैं जाऊँ तो ज़्यादातर आपको इजीली मिल ही जाएगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली मिलना मुश्किल है, राइट, ठीक है। अगर जस्ट 2 मिनट, कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, ओके, लोड लेने में टाइम ले रहा है, कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, वो थोड़े डिफरेंस बन जाते हैं क्योंकि बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, या ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, राइट। जस्ट 2 मिनट, पता नहीं फायर्स एक्चुअली ग्लिच करता है, राइट, ज़्यादातर टाइम। हाँ, ओके, ये रहा। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं, राइट, ठीक है, जहाँ पर आईडीएम जो है फाइंड करना बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। तो उस जगह पर हमें ऐसे पुलबैक्स की ज़रूरत है, राइट। ऐसे पुलबैक को फाइंड, यहाँ तो जो कि एक्चुअल में इजीली बन गया है तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ पर भी देखोगे तो एक्चुअल में ये है, राइट, तो इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये इनसाइड बार है, इसके ब्लैक कैंडल ने इसका लो ले लिया है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा ये वाला वैलिड स्विंग है, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में इजीली स्विंग है, राइट, ठीक है। बट कुछ कुछ स्विंग्स ऐसे रहते हैं जो प्रॉब्लम देते हैं, वो समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई हो कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो की जाती है। नाउ अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है,
तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ये जो चार्ट है, राइट, ये जो चार्ट है आप इस तरीके से ले सकते हो, एकदम पूरा जूम आउट कर दो, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा जितना हो सके उतना बड़ा कर लो, मतलब ज़्यादा जूम इन मत करो, जूम आउट कर दो, ठीक है। और थोड़े से अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट, जैसे आपको 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो मैं आपको बताऊं इस तरीके से पूरा देखो, ये जूम इन होता है और ये जूम आउट होता है, राइट, हमने जूम आउट कर लिया, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीख तो जाते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करना है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से आप देखोगे तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार पॉइंट गिर चुका है, राइट। तो ऐसे पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट ये लोएस्ट पॉइंट है, राइट, ये गिरावट का लोएस्ट पॉइंट है, या फिर ये गिरावट का ये लोएस्ट पॉइंट है, या आपका मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो ये गिरावट का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा, ये वाला, ठीक है। हम हाल ही के मार्केट का लेते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट, हमने पहले क्या किया, टाइम फ्रेम जो है वो हाईएस्ट कर लिया, या फिर आप 5 मिनट का भी करके कर सकते हो, एकदम पूरा जूम आउट कर दो चार्ट को और एक बड़ी गिरावट देखो और वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करो, राइट। तो अभी ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ से इतना गिरा है, राइट, तो ये लोअर लो ही होगा, ठीक है। एंड लोअर लो होने के बाद लेफ्ट साइड का इसका स्विंग देखना, जैसे ये लोअर लो है, राइट। नाउ इसका आईडीएम कहाँ पर है, इसका आईडीएम है ये वाला, ये एक्चुअल वैलिड आईडीएम है, ठीक है। ये आईडीएम है, राइट। आप बोलोगे नीलेश भाई कि ये एक्चुअल में आईडीएम कैसे है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, इसने अपनी पिछली कैंडल का हाई हल्का सा लिया है, बट हल्का सा इसने लिया ही लिया है, और इसके बिलो जाके ये बॉडी भी देखो नीचे आ चुकी है पूरी। तो ये एक्चुअल आईडीएम है, ये हमारा लोअर दो मार्क हो गया, राइट। अब आपको 5 मिनट में जाके इसमें मार्क करना है तो वहाँ पे भी ये लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर सकते हो, अगर मैं 5 मिनट में आऊँ ये वाले पॉइंट पे पूरा, ठीक है, राइट। तो ये देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट लोअर लोअर लो, राइट, ये 30 मिनट का लोअर लो है, राइट, और वो 30 मिनट का आईडीएम थोड़ा ऊपर है, बट 5 मिनट में आईडीएम थोड़ा नीचे बनता है, तो आप देखोगे ये 5 मिनट का लोअर लो रहा, राइट। और ये वाला जो यहाँ पे देखोगे इसने इसका पिछले कैंडल का हाई नहीं लिया है, देन हम ये वाले स्विंग को लेंगे आईडीएम, ये वाला स्विंग एक्चुअल वाला आईडीएम है, राइट, हमारा। और ऐसा गैप अप होके अपसाइड चला जाए तो उसका टेंशन मत लिया करो, ये पूरे गैप को एक कैंडल माना करो, राइट। नाउ ये आपका आईडीएम हुआ, आप इसके टॉप पे क्लोजिंग दे रहे हो, ठीक है, और ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। नाउ आपको फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर और उस तरीके से कंटिन्यू करना है, चौक वगैरह देखना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना होता है, और यहाँ से यहाँ तक की बड़ी गिरावट या अप साइड से अप डाउन साइड से अप साइड में आपको देखना होता है। और अप साइड के टॉप पॉइंट से आप स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन के लिए स्टार्ट कर सकते हो, या डाउन से अप के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका अभी मार्केट अप साइड में है तो डाउन से स्टार्ट करो, जिससे आप एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है वो पॉइंट पे आ जाओ। आप सडनली आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे, मतलब यहीं से बॉस चौक लगाना चालू कर दोगे, देन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो है चीजें चौक नहीं हो रही होगी, वहां पे आप चौक मार्क करोगे, जहां पे बॉस नहीं हो रहा होगा वहां पे बॉस मार्क करोगे, राइट। तो एक्चुअल में चीजें कहाँ से कहाँ हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट ना ये ईयर में जाके आप ये सर्च नहीं कर सकते डायरेक्ट, 2001 में 2002 पे नहीं जा सकते, राइट। इस समय सालों लग जाएगी स्ट्रक्चर मैपिंग को डायरेक्ट स्टार्ट करते हो। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है, प्राइस का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है, देन आपका जो भी आपका आईडीएम बनता है, ये 30 मिनट का है और ये 5 मिनट में जाके हमने जो आईडीएम मार्क किया था उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग फिर कंटिन्यू करते जाना है, राइट। यहाँ पे चौक हो जाएगा, ठीक है, और चौक के बाद आपका हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, राइट। ये चीजें फिर चलती रहेगी, राइट। तो आपको जस्ट ये टर्निंग पॉइंट पे और थोड़ा और इजी कर दूं मैं, अगर आपको थोड़ा और इजी कर दो, ठीक है, ये 30 मिनट का आता हो, ठीक है, ये आपका 30 मिनट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नाउ हम 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ नहीं हो तो इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। आप यहाँ पे देखो लोएस्ट पॉइंट को मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे गया, लोअर लो मार्क किया आईडीएम के तौर पे। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें क्या करना है, आप बोलोगे नीलेश भाई हमने लोअर लो और आईडीएम तो मार्क कर लिया, अब हम क्या करें, अब हम चौक कहाँ पे देखें, क्योंकि हमें तो पिछला कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पिछला स्ट्रक्चर देखना है, मतलब पिछला ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपको दूसरा एक लोअर लो और एक आईडीएम मिल जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बिलो ये वीक गई है और इस वीक के बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है पूरा का पूरा स्किप कर देंगे। हम दूसरे में अगर जाएंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पर इतना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं है, बिना आईडीएम का लोअर हाई मार्क नहीं होता, राइट। तो हम अगर देखें एक्चुअल में, हाँ, ये हमारा, ओके,
हाँ ये रहा हमारा राइट, ये हमारा लोअर लो है, ठीक है, राइट। एंड ये वाला एक गैप डाउन होके इस तरीके से कई बार हो जाता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये स्विंग आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका आइडिया, मैं सारे खराब कंडीशन ले रहा हूँ जिससे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर में हो जाए, राइट। क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो ज़्यादातर गैप अप गैप डाउन में ख़त्म होता है, राइट, आपको पता ही है। तो उसके अंदर क्योंकि कुछ लोग जो है, ज़्यादातर लोग फॉरेक्स मार्केट से एसएमसी लर्न करते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में होता क्या है, गैप अप गैप डाउन होता नहीं है। बट इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक गैप डाउन हो जाए और फिर लोअर लो रहे, तो हम आईडीएम किसको लें। तो गैप डाउन के ऊपर जो स्विंग बना रहता है, वो स्विंग को आप ले सकते हो, राइट। यहाँ इस जगह पे फिर आपको ये पूरे गैप को जस्ट आपको इतना माइंड में रखना है कि ये पूरा गैप जो है ये जस्ट कुछ नहीं है, इसको आप बस एक कैंडल मानो, राइट। आप इजीली इस सारी चीज़ों को समझ पाओगे। नाउ लोअर लो आईडीएम और बॉस कहाँ होता है, इस जगह पे, यहाँ पे जाके बॉस हो रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। हमने इसे बॉस लिया, ठीक है, ये आपका बॉस हुआ। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लोअर हाई आपका कहाँ रहा, ये आपका लोअर हाई वाला पॉइंट रहा, राइट, ठीक है। नाउ आपका चौक कहाँ होगा, प्राइस ऊपर गया, राइट, और इस जगह पे जाके चौक हुआ, ट्रेंड इस जगह पे जाके चेंज हो रहा है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, है ना, एक गैप अप हो रहा है तो इस जगह पे जाके आपका जो है ट्रेंड वो चौक हो रहा है, राइट, और चौक के बाद गिरावट आती है और वही गिरावट कंटिन्यू है। बट ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं समझोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये इतना लंबा कैसे हो रहा है, हम कैसे ट्रेड करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा दोस्त। चौक अगर आप सारी चीज़ें मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर कर लोगे ना, तो आप ये गिरावट पकड़ पाओगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफईजी है, प्राइस इसको टैप करके गिर रहा है एक्सट्रीम वाले को, राइट। तो मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा और एक्चुअल में तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है वो सारी चीज़ें। बट ये अगर मैं इजीली बताऊं तो ये चीज़ें टाइम लेती है, राइट, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चौक हुआ, नाउ आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, राइट, ठीक है, और उसके अबाव इसने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की है और बॉ इस तरीके से आप इस जगह पे हायर हाई मार्क कर सकते हो। और इसका जो आईडीएम है, जैसा मैंने बताया था कि ये वाला स्विंग नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस हाई के अबाव मतलब एक स्विंग इस तरीके से बना है, देखो इस तरीके से एक स्विंग बना है, बट एक भी स्विंग के अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है। तो ये वाला जो स्विंग है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्विंग बताए थे आपको सारे, राइट। बॉडी क्लोज, ये स्विंग के अबाव आपको बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्विंग के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्विंग लेना पड़ेगा आईडीएम, और ये हाईएस्ट पॉइंट आपका हायर हाई रहेगा, ये आपका आईडीएम रहेगा, राइट। नाउ आपका जो चौक पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। आप इस सारी चीज़ों को जस्ट मास्टर करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो और किस तरीके से हमारा ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है और कंटिन्यू कर रहा है या ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक और डाउट रहा होगा लेक्चर में, ठीक है, मुझे पता है कमेंट पे आप ब्ला 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 करोगे कि नीलेश भाई जस्ट 2 मिनट, है ना, नीलेश भाई आपने ये वाला स्विंग क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, राइट, मैं चीज़ों से भागता नहीं हूँ या एडिटिंग नहीं करता, ठीक है, रियलिटी फेस करने में मज़ा आता है। तो आप बोलोगे नीलेश भाई कि ये वाला जस्ट 2 मिनट, वो मैंने एक देखा था यार, कहाँ गया, ओके, हाँ हम 1 मिनट में था ना, बिल्कुल हम 5 मिनट में देख रहे हैं यार, कैसे समझ में आएगा, ओके। 1 मिनट में हम आते हैं, राइट। हाँ, नाउ आप यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाओगे नीरज भाई कि ये जो है ये एक इनसाइड बार है और इसके अंदर ये पूरा स्विंग है, तो आपने इसको आईडीएम क्यों लिया, ठीक है। तो ये जब एक खराब कंडीशन होती है तब लिया जाता है, राइट। बट ये एडवांस है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अप में है, तो आपको ये कैसे पकड़ना था, प्लस ये डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद डेली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये गिरा है, उस केस में हम चौक को आईडीएम लेते हैं या ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कंफ्यूजन है जो आने वाले पार्ट में आपको सीखना है। बट फिलहाल आप जस्ट उस स्विंग को लो, आप डायरेक्टली इसको मत लेना, राइट। ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है, इसने प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो अब प्रीवियस डे के हाई के कुछ कंसेप्ट इस तरीके से होता है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी
ऑपॉर्चुनिटी ले लेता है तो प्राइस प्रीवियस डे के लो तक जाता है। अब हाई से लो तक जा रहा है तो फिर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग अब का क्यों करूँ, राइट। तो मुझे ये सारे ट्रेड पकड़ने, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी से ट्रेड पकड़ लिया, या ये मेरा जो मिटिगेशन ब्लॉक था, मिटिगेशन ब्लॉक से मैंने ट्रेड में एंट्री ली, राइट, ये वाले ब्लॉक से, ठीक है, और मुझे ट्रेड में एंट्री मिल गई। या फिर ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक या वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ों से मैंने ट्रेड लिया और इस तरीके से आपको डाउन साइड में सारी एंट्री मिलेगी। यहाँ पे भी देखोगे आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी प्राइस डाउन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, राइट। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, राइट, ये सारी चीज़ों को भी हम लर्न करेंगे। अगर आप देखो तो ये ऑर्डर फ्लो है, हमारा प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को टैप किया और गिर गया। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा और इसका आप टेंशन मत लो, इसको क्यों लिया हुआ है वो आने वाले पार्ट में मैं तुम्हें समझाऊंगा। बट फिलहाल तुम ऐसे कंडीशन को मत लो, राइट। ये जस्ट मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है, राइट। आप जस्ट ऐसे स्विंग्स को लो, ऐसे स्विंग को इग्नोर कर दो, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे तो ये स्विंग को आप लोगे। और ये स्विंग मतलब कुछ इस तरीके से, मैं अगर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो 10 में से 2 जगहों पर जस्ट ये लिया जाता है, बाकी के 8 जगहों पर ऐसे स्विंग लेने होते हैं। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इनसाइड बार के अंदर वाला स्ट्रक्चर में आपको नहीं लेना है, राइट। ये जस्ट मैंने लिया है क्योंकि ये 10 में से जो 2 है क्राइटेरिया है, वो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहे हैं, प्रीवियस डे का हाई और वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं तुम्हें आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा, राइट। बट आई होप आपको ये समझ में आया हो। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे नीलेश भाई लेक्चर बनाओ, लेक्चर बनाओ। लो, मैंने 1.5 घंटे का अबाव का लेक्चर बना लिया। अभी इसको वही लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप कितने लोगों ने आधे से छोड़ दिया होगा, राइट। बट मैं खुश हूँ कि आप लोग अभी तक देख रहे हो, क्योंकि आप वो 1% में आने वाले हो जो मेहनत करके प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, राइट। आप उन 99% में नहीं हो जो लर्निंग करना नहीं चाहते, जो टिप्स के अंदर हो, ठीक है। तो जस्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो एल्गोरिदम में बैठेगा। और जो लोग कोर्स के मारे या आज भी कैंडल स्टिक या इंडिकेटर में फंसे हुए हैं, या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फंसे हुए हैं, जिन्हें लूटा जा रहा है, राइट, उन तक ये वीडियो पहुंचे और एक्चुअल जो ट्रू नॉलेज जो होती है, ट्रू जो लर्निंग होती है, वो उन तक पहुंचे और वो ये सारी चीज़ों को सीखे, राइट। सभी का शुक्रिया अभी तक लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ 1000 लाइक हो सके तो इस वीडियो को कर देना। जैसे ही आप 1000 लाइक करोगे, मैं जो 4th लेक्चर है तुरंत अपलोड कर दूंगा, राइट। आधा घंटा भी नहीं होगा, 4th लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप 1000 लाइक को कर सको, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।